अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गजाई किल्लत का शिकार गजा के बासियों के लिए खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। इमदादी सामान कब्जे में लेकर कारकुनान को अगवा कर लिया गया। फ्रीडम फ्लोटेला के तहत कश्ती इमदादी सामान लेकर गजा जा रही थी। इदारे ने इसराइली फोर्सेस के धावे की लाइव स्ट्रीम शेयर कर दी है, जिसमें इसराइली फौजियों को कारकुनान से बदतमीजी करते देखा जा सकता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसराइली सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। खुराक और अद्वियात पहुंचाने वाली कश्ती पर हमला। इमदादी कारकुनान को अगवा कर लिया गया। इमदादी सामान कब्जे में ले लिया। कश्ती को इसराइली बंदरगाह की तरफ ले जाया गया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन की जानिब से हंजला नामी कश्ती फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रही थी। कश्ती इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन ने काबिज फोर्सेस के हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 इसराइली फौजी कश्ती में सवार हुए, इमदादी कारकुनान पर धावा बोला और असलहे की जोर पर यरगमाल बनाया। कश्ती में सवार क्रू मेंबर के इसराइली नेवी से गुफ्तगू की वीडियो भी मंजर आब पर आ गई। इमदादी कश्ती पर कब्जे का ये दूसरा वाकया है। 1.5 माह कबल भी इसराइल ने इमदादी कश्ती को कब्जे में ले लिया था। इसराइल धोखेबाजी से बाज ना आया। गजा पर हमले रोकने के ऐलान के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर दी गई। 62 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 6 मजीद फलस्तीनी गजाई किल्लत से दम तोड़ गए। उधर जनूबी गजा में झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। इसराइल भरोसे के काबिल ना रहा। आलमी दबाव पर हमले रोकने का ऐलान किया। बाद में गजा वालों पर कयामत ढा दी। बम बरसाए, फायरिंग की गई। हमलों में 53 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया गया। 6 अफराद गजाई किल्लत से जान की बासी हार गए। आलमी दबाव पर काबिज इसराइल ने गजा वालों पर बम ना बरसाने का ऐलान किया था। रफा बॉर्डर खुलने के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा पहुँच गए। खुराक और अद्वियात की बड़ी खेप गजा वालों को पहुँचाई जाने का सिलसिला जारी है। उधर उर्दन और UAE की जानिब से भी तैयारों के जरिए गजा पर इमदाद पहुँचाई गई। गजा में गजाई किल्लत से अब तक 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुकी। 22 लाख से ज्यादा अफराद खुराक और अद्वियात से महरूम हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू हर धर्मी पर उतर आया है। गजा में जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि गजा में इमदाद की तरसील की इजाज़त देने के लिए जारी टेक्निकल तवक़्क़ुफ़ के दौरान इसराइली अफ़वाज गजा में जारी लड़ाई रखे हुए हैं। हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के पास अब कोई बहाना नहीं बचेगा। हमने अब रास्ते खोल दिए हैं। इमदादी सामान पहुँच रहा है। उधर इसराइली चंगेजियत के खिलाफ कोलंबिया भी बोल पड़ा। गस्तावो पेट्रो ने इसराइल को कोयला देने से इनकार कर दिया। बयान में कहा कि गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब 1 टन कोयला भी इसराइल को नहीं भेजा जाएगा। जो भी शिपमेंट इसराइल के लिए तैयार की गई है उसे फौरी रोका जाएगा। और इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों के खिलाफ बरतानिया में शहरी सड़कों पर निकल आए। लीड्स में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने रैली निकाली। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अबीब में भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इसराइली शहरी सड़कों पर आ गए। गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइल के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अवाम ने भी रैली निकाली और इसराइली वज़ीर आज़म से जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक और फैमिली लापता हो गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर लियाकत और 3 बच्चे शारा बाबू सर पर लापता हो गए। शबाना लियाकत के अहले खाना ने हुकूमत से राबता करके गुमशुदगी की इत्तला दी है। तर्जुमान के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 10 से 15 सयाह बाबू सर के मकाम पर सराबी रेलों की जद में आ गए थे। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। आमिर पुलिस, ज़िले इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1112, अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट्स तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तर्जुमान के मुताबिक लापता अफराद तक रसाई तक ऑपरेशन बगैर रुके जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में एक और फैमिली लापता हो गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर लियाकत और 3 बच्चे शारा बाबू सर पर लापता हो गए। शबाना लियाकत के अहले खाना ने हुकूमत से राब्ता करके गुमशुदगी की इत्तला दी है। तर्जुमान के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 10 से 15 सयाह बाबू सर के मकाम पर सलाबी रेलों की जद में आ गए थे। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। आमिर पुलिस, ज़िले इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1112, अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट्स तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तर्जुमान के मुताबिक लापता अफराद तक रसाई तक ऑपरेशन बगैर रुके जारी रहेगा।
नाला सड़क से 25-30 फीट नीचे था, जो तकरीबन 5 मिनट में सड़क के ऊपर आ गया। पहले बेटे का पैर फिसला, उसको बचाने की कोशिश में बीवी डूब गई, फिर बाप जैसा भाई मेरी फैमिली को बचाने के लिए कूदा और वापस नहीं आया। सानहा चल्लास में जांबाग डॉक्टर मिशाल के शौहर ने बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सारी कहानी सुना दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे DIG सईद फरीद अली ने कहा, शहरी महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को सीरियस लें। चिल्लास में क्या वाकया पेश आया, क्यों पेश आया, बचाव के लिए क्या इकदामात किए जाने चाहिए। बोल की सीनियर एंकर नादिया मिर्जा ने वाकये पर तफसीली प्रोग्राम किया। सिलाब में जाँ बहक होने वाली डॉक्टर मिशाल के शोहर साद इस्लाम ने प्रोग्राम में सारी कहानी बता दी। हम तो रोड पे ट्रेवल कर रहे थे कि एकदम से यानी विद इन लेस देन 2 मिनट्स हवाई और पुलिस की एक चेक पोस्ट थी, उन्होंने हमें वहाँ पे रोका। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर ली। एक आफत थी, वो हमें नज़र आनी शुरू हुई। नाला था वो जिस जगह पे हम खड़े थे उससे कोई 25-30 फीट नीचे था। देखते ही देखते वो 30 फीट ऊपर आया। मैंने अपना बाप जैसा भाई, मेरी बहुत नेक सीरत हाफिज़ कुरान बीवी थी, शी वाज अ डॉक्टर, मेरा फूल जैसा बेटा अब्दुल हादी, आप सबके नॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया। साद इस्लाम ने बताया कि हादसा पेश आने की बड़ी वजह ये भी थी कि हमने महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अस्पतालों में सहूलतें न होने का शिकवा भी किया। We were already in the mountains जब ये एडवाइजरी आई और वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू था, इसलिए हमारे नॉलेज में नंबर 1 ये जो एडवाइजरी है ये नहीं थी। सेकेंडली जो मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से वो ये है कि प्लीज़ खुदारा इन मौसम में किसी सूरत भी आप ट्रेवल मत करें इन नॉर्दर्न एरियाज़ पे, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे DIG सैयद फरीद अली ने कहा कि महकमा मौसमियात की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को संजीदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। ट्रेवल करने से पहले वेदर एडवाइजरी ज़रूर देखें और ये ज़रूर देखें कि आगे मौसम क्या है, और साथ साथ कम से कम मोटरवे पुलिस ये ज़रूर करती है, हाईवे पुलिस के वो हाईवेज की भी इंफॉर्मेशन देती रहती है अपनी वेबसाइट पे कि उनकी क्या सिचुएशन है, तो उसको भी ज़रूर कंसल्ट करें। प्रोग्राम में ये बताया गया है कि अगर कभी गाड़ी पानी में फंस जाए तो कभी भी दरवाज़ा मत खोले, पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करें। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रईस गोट में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाइक पर सवार सज्जाद और समीर नामी लड़के केमिकल से भरे टैंकर की जद में आ गए। वाक़े के बाद लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने टैंकर और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। जाम बहक नौजवान मवाज गोट के रिहायशी थे। वो रिश्ता कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए लाशें अपने हमरा ले गए। कराची में सफाक लुटेरों ने एक और शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। पावर हाउस चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान सद्दाम जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक सद्दाम डिफेंस में बंगले में मुलाजिम था। 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। सद्दाम रवां बरस मज़ाहमत पर कत्ल होने वाला 54वां शहरी बन गया। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। पावर हाउस चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान सद्दाम जिंदगी की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक डकैती मज़ाहमत के दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके सद्दाम को कत्ल किया। वो 3 लोग थे, 1 to 5 पे थे। हम लोग रास्ते से जा रहे थे ना, तो बिल्कुल हम बाइक के साथ उन्होंने बाइक जाम की, फिर चाबी निकाल रहे थे। सद्दाम क्लिफ्टन के बंगले में मुलाजिम था। 3 भाइयों में सबसे बड़ा और जल्द शादी का ख्वाहां था। वाक़े के वक्त सद्दाम कजन खुदा बख्श के हमराह था। यूपी मोड़ के करीब हफ्तावार बाजार में खरीदारी के लिए गया था। डाकुओं ने खुदा बख्श से लूट मार की। सद्दाम ने मोटरसाइकिल निकालकर भागने की कोशिश की। डाकुओं ने ताक़ुब करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सद्दाम से कोई छीना झपटी नहीं हुई। मुलजिमान ने रुकने का इशारा किया। सद्दाम ना रुका तो फायरिंग कर दी। वाक़े पर तहकीकात जारी हैं। रवां साल मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। मेरी तस्वीर क्यों बनाई, हाफिजाबाद में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसब नामी नौजवान को उसके दोस्त से गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल ने दोस्त से पूछा कि मेरी तस्वीरें खुफिया तौर पर क्यों बनाई। झगड़ा इतना बढ़ा कि कातिल फायरिंग करने के बाद फरार हो गया। उधर आज़ाद कश्मीर में हटिया बाला के इलाके नलई की आबादी पर तेंदुए का हमला। 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। तेंदुआ सहन से बच्ची को उठा ले गया था। वाक़े के बाद बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका ने तलाश शुरू की तो झाड़ियों से बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर गहरे जख्म और खून चूसने के वाज़ेह निशानात थे। इस्लामाबाद के थाना संजानी की हदूद से गधे का गोश्त बरामद होने का संगीन मामला सामने आ गया है। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एक गैर मुल्की शहरी जोंग वाई को नामजद किया गया है। कार्रवाई के दौरान 25 मन से जायद गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद हुए, जबकि गिरफ्तार शख्स को गोश्त की कोई कानूनी दस्तावेजात भी नहीं पेश कर सका।
मुकदमे में इस्लामाबाद फूड सेफ्टी एक्ट 2021 की 4 दफ़ा शामिल की गई हैं। गधों का गोश्त पाकिस्तान में किसको सप्लाई किया जा रहा था या किसी दूसरे मुल्क जाना था, तफ्तीश में ताहाल सामने ना आ सका। कराची की मकामी होटल में नया दौर मीडिया के तहत तवानाई बहरान और सस्ती बिजली की फराहमी पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहाँ मुकर्रीन ने के इलेक्ट्रिक की इजारादारी, ओवर बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, अरकान असम्बली, ताजिर रहनुमा, सहाफ़ी और समाजी कारकुनों का कहना था कि अवाम महंगी बिजली से तंग आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि के इलेक्ट्रिक का मुतबादिल लाया जाए ताकि शहरियों को काबिल एतमाद, सस्ती और बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। कराची के मकामी होटल में नया दौर मीडिया के तहत सस्ती बिजली की फराहमी तवानाई के बहरान पर वर्कशॉप का इनेकाद। मुकर्रिरीन का के इलेक्ट्रिक की इजारादारी और नाकिस कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई। के इलेक्ट्रिक की शिकायत बहुत बढ़ गई हैं। इस किस्म की ओवर बिलिंग हुकूमत की एजेंसियाँ कर रही हैं, इतनी इस तरह की नहीं है। इससे ये मेरे ख्याल से ज़ाती है। इनके पास सच्ची बात है कि इनके पास के इलेक्ट्रिक के पास पीएमटी लेवल के बिजली के स्टेटिस्टिक्स हैं और इनको सिर्फ वही पीएमटी बंद करना चाहिए और वो पीएमटी भी बंद नहीं करना चाहिए। जिस घर से आपको बिजली नहीं आती वो घर की बिजली काट दें। रुकने सिंध असेंबली MQM तहा अहमद खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी अब खत्म होनी चाहिए। ओवर बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग कराची वालों के लिए असाब बन चुकी है। रिन्यूअल एग्रीमेंट के इलेक्ट्रिक का हुआ है, उसमें ये क्लॉज मौजूद है कि अगर पिछली कोई कंपनीज और मजीद कोई कंपनीज आना चाहती हैं तो आके कारोबार कर सकती हैं। उनकी जो मोनोपोली है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और MQM का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सदर काटी जुनेद नकी ने कहा कि शिकायत बहुत बढ़ गई हैं। दुकानें जल्दी खोलने जैसे इकदाम तवानाई की बचत में मदद दे सकते हैं। की तरफ से उनको जो है ना वो उनका मैनेजमेंट साइड जो वीक है, जो अपनी मनमानी करता है, वो कनेक्शन से लेके एक कस्टमर मौजूद है, इंडस्ट्रियल कस्टमर मौजूद है और वो 1.5 महीना और 2 महीना पैसे देने के बाद इंतज़ार करता है कि बिजली कब कनेक्ट होगी। जब तक इजारादारी रहेगी वो किसी की नहीं सुनेंगे और वो अपनी मन। सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम ने वाज़ह किया कि तवानाई के साथ क्लाइमेट चेंज भी बड़ा मसला है, फौरी इकदाम की ज़रूरत है। पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के इमरान शाहिद का कहना था कि बिजली चोरी का बिल अब ईमानदार सारिफ दे रहा है। सस्ती बिजली का मंसूबा है मगर उसे आगे आने नहीं दिया जा रहा। ये जो के इलेक्ट्रिक का मामलात हैं ये बहुत ही इसको हुकूमत को देखने की ज़रूरत है और इस वक्त लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है के इलेक्ट्रिक से, जो है ना इसकी लोड शेडिंग से, इसकी महंगी तरीन बिजली से। डायरेक्टर दी नॉलेज फोरम जीनिया शौकत बोली, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग हद से बढ़ चुकी है। के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक का जो कराची के साथ रिलेशनशिप है वो ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक है। लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आता है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं, चीज़ें जला रहे हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अनिल मुमताज का कहना था कि कराची वालों को सबसे महंगी बिजली मिलती है। सस्ती बिजली का वादा ख्वाब बन चुका है। बिजली चोर कोई भी नहीं कर रहा। आज से आप 10 साल पुराने 20 साल पहले को उठा के देख लेंगे, कोई बिजली चोरी नहीं कर रहा था। रिकवरी ज़रूर थी लेकिन वो भी बोगस बिलिंग करती है। ये लोग सप्लीमेंट्री बिलिंग करते हैं और डिडक्शन बिल बनाते हैं, ये गैर कानूनी है। नया दौर के एडिटर रजा रूमी ने बताया कि शिकायत इतनी बढ़ गई हैं कि अंदाजा नहीं था। अक्सरियती हिस्से रखने वालों को मौका दिया जाए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही जो है अहम नुक्ता है, बल्कि सबसे अहम क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या कराची में भी, कि लोगों के बिल और बिजली की दस्तयाबी और इसको फिक्स करना होगा। वर्कशॉप में मुतालबा किया गया कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी का खात्मा करके सस्ती और काबिल भरोसा बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है, जहां पर महकमा लाइव स्टॉक की 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी गाड़ियां मंसूबों के लिए खरीदी गई थीं। गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में सामने आया। ज़राए के मुताबिक साल 2007 से 21 तक लाइव स्टॉक के प्रोजेक्ट्स के लिए 200 गाड़ियां खरीदी गई थीं। ऑडिट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। रजिस्ट्रेशन के बावजूद गायब गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। और शहरी कायद में चीनी के नर्ख बेकाबू हो गए हैं। इंतजामिया और दुकानदार आमने सामने आ गए। कमिश्नर कराची ने होलसेल रेट 170 और रिटेल कीमत 173 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। शहर में चीनी 200 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। होलसेल कीमत भी 185 रुपए तक जा पहुँची है। दुकानदार कहते हैं जब मार्केट से महंगी मिलेगी तो सस्ती कैसे बेचें।
शहर कायद में चीनी के निर्ख बेकाबू हो गए, इंतजामिया और दुकानदारों में ठन गई। कमिश्नर कराची ने होलसेल कीमत 170, रिटेल 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, कहा रिटेलर और होलसेलर हर कोई कीमत का पाबंद होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का भी ऐलान किया गया। तमाम तर इकदाम के बावजूद शहर में फी किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी के होलसेल रेट 185 रुपए फी किलो है। चीनी की बोरी 8900 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा कीमतों पर चीनी की फरोख्त मुमकिन नहीं। मार्केट से महंगी मिलेगी तो महंगी ही फरोख्त की जाएगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। शहरियों ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। कहा है कि हुकूमत चीनी की कीमतें काबू करने में नाकाम हो गई है। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। चीनी का रेट इस टाइम भी तकरीबन 200 या 210 रुपए तक भी जा रहा है। असल बात यह है कि अगर चीनी चुकी है, लेकिन बात है 210, 190, 195 हर दुकानदार अपना मनमानी करता है, सब कुछ करता है। सिर्फ बातें ही बातें हैं बस के ये रेट हैं, वो रेट हैं, 160 रुपये ले लें, 145 रुपये ले लें, कहीं नहीं है। 200 रुपये से तो ऊपर बिक रही है। महंगी है चीनी, सस्ती होनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा से पीला चीनी सस्ती करें। हर एक चीज़ के अंदर चीनी डलती है, चाय वगैरह के अंदर। बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, तो जो दुकान वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। 200 के बराबर है। चीनी महंगी है सर, 200 रुपये किलो है। कम से कम 150 रुपये तो हो, गरीब आम को तोहफत मिले। गवर्नमेंट रेट 169 रुपये, फिर भी यहाँ पे 175 रुपये चल रही है। 180 रुपये भी चला रहे हैं। ये ब्लैक पे बिक रही है। हमारी इंतजामिया क्या कर रही है? जो गवर्नमेंट का रेट है इसी बावजूद अमल क्यों नहीं करवा रही है? थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी तनाज़े पर शदीद झड़पें। अमरीकी सदर ट्रंप मैदान में आ गए। दोनों ममालिक के सरबराहान को टेलीफोन किया, मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने का मशवरा दिया। सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि दोनों ममालिक को जंग रोकना होगी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग नहीं, ट्रेड होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो अमेरिका एक्शन लेगा, टैरिफ भी लगेगा। भारतीय शहर अहमदाबाद में अफसोसनाक वाक़या। 10वीं जमात की लड़की उंगली में अंगूठी घुमाते हुए क्लासरूम से निकली। अचानक उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की वजूहात के तयन के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लड़की के क्लास फेलोज़ और फैमिली से मालूमात हासिल की जा रही है। कुछ खेल से मुतालिक बात करते हैं। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड बांग्लादेश से सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ के लिए मियामी पहुंच गई। सीरीज़ में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा मैच 2 अगस्त और तीसरा मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। तीनों मैच लॉर्ड हिल्स फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। शाहिद आफरीदी की क्रिस गेल से मुलाकात हुई है। दोनों की बेतकल्लुफ़ी देखने लायक थी। क्रिस गेल के अलावा DJ ब्रावो से भी बूम बूम बगलगीर हुए। और खेल को सियासत में घसीटने वाले भारतीय क्रिकेटर्स शर्मो हया से आरी अपनी घटिया हरकत और ओछे अंदाज से दुनिया पर आश्कार हो गई। और 6 बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अमेरिकी लेजेंडरी रेसलर हल्क हॉगन को WWE की जानिब से ज़बरदस्त ट्रिब्यूट। 71 साल की उम्र में इंतकाल करने वाले हल्क हॉगन हॉल ऑफ फेम में शामिल थे। रेसलिंग का अनोखा अंदाज हल्क हॉगन को मुनफरिद बना गया। और आलमी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना चौथा मैच पुर्टो रिको के खिलाफ कल खेलेगा। कौमी जूनियर टीम अपने तीनों मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। ताशकंद में जारी चैंपियनशिप में कौमी जूनियर टीम कोई गेम हारे बगैर फतूहात समेट कर 6 पॉइंट्स के साथ पूल ए में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने पूल मैचेस में बेल्जियम, मेज़बान उज़्बेकिस्तान और तुर्किया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान अपना 5वां मैच मंगल को अर्जेंटाइन से खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी मैनचेस्टर टेस्ट के अख्तिताम पर तल्ख वाक़या। भारतीय खिलाड़ी बदजुबानी के साथ बदअखलाक़ी में भी गिरावट की आखिरी हद को पहुंच गए। मैच ड्रॉ हुआ तो बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने से रविंद्रा जडेजा कतराए। जवाब में बेन स्टोक्स ने भी भारतीय खिलाड़ी को उसकी औकात याद दिला दी। और पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में पहली लग्जरी पिकअप की दौड़ शुरू हो गई है। BYD की नई शाख गाड़ी ने मैदान मार लिया। कराची में मुतारिफ करवाई गई ये गाड़ी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मुकम्मल फ्यूचर टेक है। 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, 1000 किलोमीटर की रेंज और 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 5.7 सेकंड्स में हासिल करने वाली ये गाड़ी कैंपिंग से ऑफ रोडिंग तक हर जगह चमकने को तैयार है। जदीद वॉइस कंट्रोल कॉकपिट, प्रीमियम इंटीरियर और ज़बरदस्त माइलेज के साथ शाख न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि पेट्रोल की बचत का शाहकार भी। मुल्क भर में चार्जिंग नेटवर्क के लिए भी शराकत दारी का ऐलान हो चुका है। ख्वाब, हौसला और हुनर जब एक साथ हों तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। पेशावर BRT की पहली खातून ड्राइवर हिम्मत और अज़मत की मिसाल बन गई। खातून ड्राइवर ने तरबियत हासिल करना शुरू कर दी है। रुत मरियम तरबियत मुकम्मल होने के बाद बहुत जल्द रूट पर गाड़ी चलाएंगी। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट।
मियां वाली की पुरसुकून गलियों से पेशावर की मसरूफ सड़कों तक रोत मरियम का सफर सिर्फ मेलों का नहीं, ख्वाबों की ताबीर का भी है। रोत BRT पेशावर में ड्राइवर के तौर पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। रोत कहती हैं कि बड़ी गाड़ी चलाना सिर्फ शौक नहीं, एतमाद की अलामत है। उन्हें यकीन है कि जब एक औरत शहर की सबसे बड़ी बस चला सकती है तो कुछ भी मुमकिन है। लोग कहते हैं कि यार फीमेल नहीं कर सकती, ये कैसा सवाल है सर जी? फीमेल क्यों नहीं कर सकती? फीमेल भी कर सकती है। मैं भी एक फीमेल हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ड्राइविंग करते हुए, लेकिन बस चलाई मैंने इधर पेशावर में आके। ट्रांस पेशावर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन पर गामजन है। एक महफूज और मुआविन माहौल फराहम करके खवातीन मुसाफिरों के लिए जहां एतमाद पैदा किया जा रहा है, वहीं खवातीन के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। दरियाए रावी के किनारे बैठा अब्दुल मजीद लकड़ी को खुरचते हुए माजी की यादें ताज़ा करता है। एक ऐसा माजी जिसकी कसक अब सिर्फ यादों में बाकी है। रिपोर्ट करेंगे खुरम मलिक। मानसून की हालिया बारिशों ने रावी में जिंदगी की आरजी लहर दौड़ाई तो अब्दुल मजीद का बरसों पुराना हुनर भी चंद हफ्तों के लिए जाग उठा। पानी आया तो कश्ती साजी की भोली बसरी गूंज भी लौट आई। रावी किनारे 80 साल अब्दुल मजीद लकड़ी की कश्ती बनाने में मशगूल हैं। माजी की यादें ताज़ा करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने ये हुनर 10 बरस की उम्र में सीखना शुरू किया। पहले मैंने सकर्दू में बना के आया था कश्तियाँ, अब भी चल रही हैं वहाँ पे बनी हुई कश्तियाँ। आज़ाद कश्मीर में मेरी कश्तियाँ बनी हुई चल रही हैं। चिन्नौट में मेरी कश्तियाँ बनी हुई हैं। मेरा एक दोस्त था कराची का रहने वाला, वो मुझे मछली फार्म था उसका, वो मेरे से कश्तियाँ बनवा के लेके जाता था इधर से। अब ये काम ख़त्म हो चुका हुआ है, ये काम नहीं है अभी। कोई है जो कुछ काम कराएगा, नहीं तो काम कोई नहीं है, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। अब्दुल मजीद की बनाई पहली कश्ती गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लिए थी। दरिया में बहुत खिल्ली होती थी भाई। अब आपको बता दूँ, ये जो पंजाब है ना अपना, तमाम कॉलेज की कश्तियाँ इधर चलती थी। तमाम कॉलेज की कश्तियाँ इधर रेन क्लब था, वो सब कॉलेज की कश्तियाँ चलती थी। ये नहीं एक कॉलेज, हर कॉलेज की कश्ती चलती थी यहाँ पे। जब पानी ख़त्म हो गया तो कश्ती ख़त्म हो गई। उनका मजीद कहना था कि एक ज़माना था जब रावी अपने जोबन पर था। उस वक्त लाहौर में कई बूट्स क्लब हुआ करते थे। वक्त की सख्ती ने सिर्फ रोजगार ही नहीं, इनकी दस्तकारी के वसाइल को भी महदूद कर दिया। अब्दुल मजीद के हाथों से निकलने वाली लकड़ी की हर ज़र्ब एक रवायत की आखिरी धड़कन जैसी महसूस होती है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ खुरम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का GCU यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर पाक फौज के हक में नारे लगाए गए और तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे के जरिए इजहार यकजहती किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर इजहार यकजहती करते हुए तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट 31 जुलाई 2025 को चीन के ज़ेशांग सेंटर से लॉन्च होगा। सेटेलाइट PRSS-1 और EO-1 के साथ पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग बेड़े को मजबूत बनाएगा। सेटेलाइट लॉन्चिंग सुपार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का अमली इजहार है। तर्जुमान सुपार्को के मुताबिक ये सेटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात, शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात की पेशगी वार्निंग, सैलाब, जलजले और ज़मीनी खिसकाव की निगरानी करेगा। ग्लेशियर्स के पिघलाव, जंगलात की कटाई और सी पैक समेत कौमी तरक्याती मंसूबों की निगरानी में भी सेटेलाइट अहम मुआवन होगा। चीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। शंघाई में ड्रोन सॉकर गेम का इनेकाद हुआ। नन्हे बच्चों ने ड्रोन उड़ाकर मुखालिफ की पोस्ट पर गोल दागे। उड़ने वाली फुटबॉल देखकर शुरा हैरत ज़दा रह गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।